हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है दोस्तों। नथिंग इज इम्पॉसिबल। असंभव जैसी कोई चीज नहीं। आज हम अपने हनुमान जी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक बात सीखने की है दोस्तों कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बात, एक काम ज़रूर करें। जो काम कर रहे हैं ना, उसको खुश होकर करना है, हैप्पी होकर करना है। कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। कितने ही बड़े हो जाना, कितनी ही तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी है। तुम्हें किसी भी तरीके का अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने आइडियल के बगैर तो बात तो बनेगी नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ते कपिसतिहु लोक उजागर। तो 7 मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम हनुमान जी। संकट मोचन श्री हनुमान जी से सीखते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे जिंदगी में इनको अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और कैसे जिंदगी में इसका हम फायदा उठा सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी नायक या महानायक हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा हो। जी हाँ, ऐसा कोई नायक नहीं हुआ है जिसने कभी न कभी असफलता का मुंह नहीं देखा हो। और कहा तो ये भी जाता है, जितनी ज़्यादा बड़ी असफलता के बाद बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मिलती है तो उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर महान बनने के लिए ये एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में संकट नहीं आए। इनकी ज़िंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई भी संकट इनके आगे नहीं टिक सका। हनुमान जी को कोई संकट आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। तो 7 लेसन बताता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में श्री हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं। पहला लेसन, जब कोई काम दिया जाए, जब कोई काम यानी टास्क दिया जाए तो उसे एक्सेप्ट करें। जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज़ सिर्फ किताबों में नहीं है, जिंदगी में अमल में लाने
इम्प्लीमेंट करने की है। जब भी इनको यानी हनुमान जी को काम सौंपा जाता है तो ये भीड़ में आते हैं और कहते हैं मैं करूँगा, अपन करेगा अपन। असल ज़िंदगी में इसका उल्टा होता है। जैसे ही हम कोई काम किसी को सौंपते हैं तो वे कहते हैं कि तू कर ले यार, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तुझे पता ही है ना, ये अपनी गुडविल अपने लीडर की नज़र में खराब नहीं करते। ये अपनी गुडविल अपने लीडर की नज़र में खराब करने वाला प्रोसेस है। हनुमान जी को कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अपन करेगा। संजीवनी बूटी कौन लाएगा? अपन लाएगा अपन। हनुमान जी सबसे आगे बढ़कर कहते हैं, आते हैं। ये नहीं पूछते कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज़, ये लेसन सीखने का है। एक्सेप्ट करिए। जब कोई रास्ता आपको सुझाया जाए, जब कोई काम टास्क आपको दिया जाए। दूसरा लेसन है हमेशा प्रसन्न मन से अपने काम को कीजिए। यानी हमेशा खुश होकर काम को कीजिए। आप रामचरितमानस उठाकर देख लीजिए। हर पात्र आरंभ से अंत तक कहीं ना कहीं रोता मिलेगा। राम जी का पत्नी का हरण हो गया तो राम रो रहे हैं। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, माताएं रो रही हैं। सुग्रीव परेशान हैं कि उनकी पत्नी को कोई उठा कर ले गया, हरण कर ले गया। लक्ष्मण दुखी है कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। रावण तो परेशान है। माता सीता जी भी दुखी हैं। लेकिन रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र जो हमेशा प्रसन्न है, उनको टेंशन साला होता ही नहीं। एक बात सीखने की है दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जो काम कर रहे हैं खुश होकर, हैप्पी होकर करिएगा। प्रसन्न होकर करना है, मस्ती के साथ करना है। जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। प्रसन्न होकर करना, प्रसन्न रहना यार। प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। जो प्रसन्न नहीं होते ना, उनके आसपास चंडाल नाचते हैं। हंसो, खुलकर हंसो। होगा वही जो राम रच रखा। टेंशन लेने का नहीं, मुस्कुराते रहो। कोई बात मिले तो हंसो, नहीं मिले तो भी हंसो, बिन बात के भी हंसो। जिंदगी में वैसे ही बहुत गम है, वैसे ही बहुत टेंशन है। अगर हंसे नहीं तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल। सो हंसो, एंजॉय करो, प्रसन्न रहिएगा। प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। तीसरा लेसन, तीसरी क्वालिटी जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है
अहंकार नाम की चीज दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। कभी जीवन में मैं शब्द का इस्तेमाल मत करो। हनुमान जी कभी भी अहंकार नहीं करते हैं। सीता जी की खोज में गए, प्रभु आपका आशीर्वाद था, हमारी क्या विसात। कभी भी जीवन में अहंकार मत कर लेना। ये ध्यान रखना कि हमारे पैर जमीन नहीं छोड़े तो किसी का बाप बाल बांका भी आपका नहीं कर सकता। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों की बाट लगा दी है, जो कहते हैं हमें सब पता है। उनका पता जमाना ढूंढ रहा है, जमाना। चौथी क्वालिटी जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, समर्थ होते हुए भी गुरु बनाते हैं। हनुमान जी ने श्री सूर्य भगवान जी को अपना गुरु बनाया था। कितनी हैरानी की बात है कि सूर्य भगवान जी को गुरु बनाया और वे उन्हीं को खा गए, उन्हीं को निकल गए। है ना हैरानी की बात। लेकिन सीखने की बात है कि हनुमान जी ने भी गुरु बनाए, तो हमको गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? कोई एक जो आपका मन करे, जरूर गुरु बनाएं। गुरु आपको कभी खड्डे में नहीं गिरने देगा, बचा लेगा। मरते मरते आपको बचा लेगा। जी हाँ, हनुमान जी की डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं होता। कमाल की बात है ना, सीखने की यार। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हनुमान जी संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत लेने गए। कहाँ लंका और कहाँ हिमालय, कौन लाएगा? मैं लाऊंगा, मैं। सूर्य उदय से पहले आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी। हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो दिखाई नहीं दिए, एक रेखा दिखाई दी। इतनी तेजी से, इतनी गति से गए कि रास्ते में बहुत रुकावटें आईं। जब वहाँ पहुँच भी गए तो पता नहीं कि संजीवनी बूटी कौन सी है, पहचान नहीं पाए। उधर सूर्योदय से पहले लंका पहुंचना था, वरना लक्ष्मण जी का देहांत हो सकता था। अचानक खोपड़ी में आया, पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और लेकर चल दिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगली क्वालिटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघती। हनुमान जी कभी जीवन में, हनुमान जी ने अपनी मर्यादा नहीं लांघी, कभी नहीं लांघी। सीता जी की खोज में गए, रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उन्हें चारों तरफ से बांध दिया। ब्रह्मास्त्र ने जैसे ही हनुमान जी को बांधा, हनुमान जी अपने मन में विचार किया, सोचा, हनुमंत कीन विचार,
जो ना ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार, मर्यादा नहीं लांगी। चाहते तो उसको लांग सकते थे, उन्हें लांग सकते थे। उन्हें लगा कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी, तो स्वयं को बंधवा लिया, मर्यादा नहीं लांगी। सीता माता से मिले। सीता माता ने कहा, भगवान ने मुझे भुला दिया है, मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा, माँ अभी ले जा सकता हूं, अभी। मगर आज्ञा नहीं है, मर्यादा नहीं लांघती। हमारे यहाँ ऐसा होता तो ले ही आते। जितना कहा गया है उतना करो। आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी कामयाब हो, अपनी मर्यादा नहीं लांघती। अपनी मर्यादा नहीं लांघना। अगला लेसन, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अटूट विश्वास। आपको पूरे संसार में एकमात्र उदाहरण आपको ऐसा मिलेगा जो एक सेवक था, वो देव हो गया। और इस देश में जितने मंदिर श्री हनुमान जी के हैं उतने मंदिर तो श्री राम के भी नहीं हैं। ये हनुमान जी की कलाकारी तो है। देखिए कि आदमी कितना शानदार सेवक है कि वो देव से भी आगे निकल गया। इन सब का एक ही पर्पज है कि आपकी लाइफ बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं होता। अगला टिप्स, अगला लेसन है, परिस्थिति के अनुसार आचरण करें। ऑलवेज बी इलास्टिक। श्री हनुमान जी बलशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, हनुमान जी को अतुलित बलधामा भी कहा है। पूरी रामायण के दौरान ऐसा देखने में कभी नहीं आया कि उनको किसी सहारे की जरूरत हो। पवन पुत्र हैं, कहीं उड़कर जा सकते हैं, कितनी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। पर्वत की तरह उनका आकार है, विशाल आकार, और किसी से उन्हें डर भी नहीं है, किसी से नहीं डरती। हालांकि उनसे सभी डरते हैं, भूत प्रेत तक डरते हैं। हनुमान चालीसा में कहा भी गया है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उन्हें ना तो किसी के सामने झुकने की जरूरत है और ना किसी से किसी तरीके की रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन सोचने की बात यह है दोस्तों, अगर वो झुकते नहीं तो क्या वो उन सफलताओं को हासिल कर पाते जो उन्होंने हासिल की है? आज की वीडियो में इसी पर विचार करना है। पर्वत के समान विशाल काय रखने वाले हनुमान जी एक मच्छर के समान छोटे भी हो जाते हैं। उन्हें यही इलास्टिसिटी उनको सबसे बड़ी ताकत देती है। वो रिजिड नहीं है, अक्खड़ नहीं है, क्योंकि
उनको खुद को लेकर कोई घमंड नहीं है। उनका मूल कारण उनके अंदर का घमंड ही होता है। रावण रिजिड था क्योंकि उसके भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने से ऊपर किसी को समझता ही नहीं था। अगर जरा सा भी इलास्टिक होता, जरा सा भी झुक गया होता, तो ना तो वो खुद मरता और ना ही पूरी लंका जलकर भस्म हो जाती। उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि वह रिजिड था, क्योंकि वह अक्खड़ था, क्योंकि वह अहंकारी था। श्री हनुमान जी रिजिड नहीं हैं। शक्ति या श्री हनुमान जी के पास कौन सी कम थी? वो किसी को भी परास्त कर सकते थे। ज्ञान और बुद्धि के निदान हैं, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल भी हैं। उसका मेन कारण है उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास, रियलाइजेशन तो है, पर घमंड नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि उनको संतुलन यानी बैलेंस बनाना आता है। वे अपने काम बनाने के लिए खुद किसी भी रूप में ढाल लेते हैं। कभी मच्छर बन जाते हैं और कभी विशाल रूप धारण कर लेते हैं। देखो, जब श्री राम जी और विभीषण से हनुमान जी पहली बार मिलने गए तो एक ब्राह्मण बन गए। जब सोशल से टकराते हैं तो 32 योजन का शरीर धारण कर लेते हैं। और जब एहसास होता है कि बड़े होकर बात नहीं बनने वाली है, तो एक छोटे होकर मुंह में जाकर बाहर निकल जाते हैं। जब लंका में प्रवेश करना होता है तो फिर छोटे हो जाते हैं। और जब सीता जी से अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं तो अति लघु रूप में जाकर मुद्रिका उनके सामने डाल देते हैं। और हनुमान जी उसी रूप में सीता जी को ढांढस भी बंधाते हैं। कहते हैं, माँ आप चिंता ना करें, राम जी की बहुत बड़ी सेना है, विशाल सेना है मेरी तरह। आपको यहाँ से जल्दी ले जाएंगे। माँ को डाउट होता है हनुमान जी का स्वरूप देखकर, हनुमान जी का आकार देखकर, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटा रूप है उनका। माँ कहती भी हैं, मोरे हृदय परम संदेशा, और मुझे बड़ा डाउट है कि आप कैसे कर पाओगे ये सब। वे हनुमान जी से कहती हैं, क्या आप ये सब कर पाओगे? और देखो, माँ का डाउट दूर करने के लिए श्री हनुमान जी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, आसमान तक फैले शरीर को देखकर जब माता का डाउट दूर हो जाता है, फिर से वे छोटे बन जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? कभी लघु रूप, कभी विशालकाय, कभी पूंछ लंबी और कभी पूंछ छोटी कर लेना,
कभी ब्राह्मण बन जाना। ये सब करके हनुमान जी हमें एक ही शिक्षा हम सबको देते हैं, और वो क्या है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जहाँ विनम्र होना है वहाँ छोटे बन जाओ, और जहाँ सामने वाले को डराना है वहाँ विशालकाय यानी काम के हिसाब से खुद को बदल लेना है। नेक्स्ट लेसन इसमें है बुद्धि की तत्परता, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब श्री हनुमान जी से दूसरी यानी लास्ट चीज सीखते हैं। देखो साथियों, जिसके पास ताकत के साथ साथ बुद्धि भी है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप सोच के देखो, कोई किसी का मर्डर करने जा रहा है और वे एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे कि मर्डर करने वाला उसे गले लगा ले, तो इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है। अब देखिए, श्री राम से संधि के बाद सुग्रीव जी भूल गए कि राम जी का काम करना है, माता सीता को ढूंढना है, और भोग विलास में भी डूब गए। राजा सुग्रीव जी, अब वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सीता माता का पता लगाना था। वर्षा ऋतु बीत गई, लेकिन सुग्रीव जी का कहीं कोई अता पता नहीं था। गजब की लापरवाही सुग्रीव जी ने की। राम जी जैसे सरल और स्वभाव मन वाले व्यक्ति को भी क्रोध का संचार हो गया। उन्होंने लक्ष्मण से यहाँ तक कह दिया, जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूर्ख को मार गिराओ। पर लक्ष्मण जी स्वभाव से ही गुस्सैल थे। बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण जी का खून खोल उठा। अब लक्ष्मण किष्किंध्या पर्वत पर पहुंचे। उन्हें गुस्से में देखकर सारे वानर इधर उधर भागने लगे। सुग्रीव जी की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि लक्ष्मण जी का सामना करें, और आखिरकार संकट मोचन हनुमान जी को ही मोर्चे पर लगा दिया। अब सीखने की बात यह है साथियों कि यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के सामने कोई तर्क वितर्क किया ही नहीं, कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी। हनुमान जी ने कमाल की तरकीब अपनाई। पहले लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और फिर श्री राम की स्तुति करनी शुरू कर दी, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि राम की स्तुति पूरे होने तक लक्ष्मण जी बीच में कभी नहीं बोलेंगे, और इसी बीच उनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि वो जानते थे यदि आप क्रोध को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें तो क्रोध कमजोर पड़ जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। देखो, ताकतवर होने के साथ साथ हनुमान जी की बुद्धि अलग ही लेवल पर सोचती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण जी कुछ देर के बाद शांत पड़ गए, और फिर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी से उन्हें मिलवा दिया। साथियों, लक्ष्मण जी जैसे गुस्सैल व्यक्ति को
सुग्रीव को मारने किष्किंधा पर्वत पर आए थे, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उन्हें शांत करवा दिया। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। आप सभी को मेरा नमस्कार।